गजोधर जिंदगी के मंच से उतर गया, लोग बैठे रहे और काला पर्दा गिर गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ, क्योंकि अपनी कॉमेडी से सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं है। लंबी बीमारी के बाद आज एम्स में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने पर 10 अगस्त को उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। पिछले 41 दिनों से वो कोमा जैसी स्थिति में थे। उन्हें होश में लाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक संवेदनाओं का तांता लग गया है। हर तरफ लोग उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव अपनी जिंदा दिली के लिए जाने जाते थे। राजू श्रीवास्तव वो कलाकार जिसे याद कर आज हर किसी की आंखें नम हैं। दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे, आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यशवार्थी से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। आप अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मिलन जुड़ रही हैं एम्स से। मिलन, 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि दिल के हिस्से में शायद ब्लॉकेज था, लेकिन बेहतरी की खबरें लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में हर कोई उम्मीद कर रहा था कि शायद बेहतर हो जाएंगे। क्या हुआ? डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि कहां चीजें गलत हुई या क्या हो गया जिसकी वजह से आज हमें उन्हें खोना पड़ा? जी देखिए, लगातार राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर रहे 10 अगस्त से लेकर अब तक, क्योंकि उनके जो दिल के दौरे पड़ने के बाद जिस तरीके से उनको हार्ट अटैक आया था, वो कोलैप्स हो गए थे एक ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते करते, और यहाँ पर जब लाए गए तो 3 बार, पहले ही 2 बारी उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, एक और बार एंजियोप्लास्टी हुई। सटीक तरीके से मैं आपको बताऊं तो उस वक्त से लेकर वो अब तक वेंटिलेटर पर थे और डॉक्टर्स इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लगातार उनको ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद उनका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था या कम रिस्पॉन्ड कर रहा था। बीच में आपको याद होगा खबर आई थी जहां से हमने परिवार से बात की थी, उनकी आंखें खुली थी और आंखों की पुतलियां हिली थी, कुछ मूवमेंट हुई थी बॉडी में, लेकिन उसके बाद भी वो वेंटिलेटर पर ही रहे। वेंटिलेटर सपोर्ट का उनको सहारा लेना पड़ा और आज दुर्भाग्यवश सुबह 10:20 पर उनका निधन हो गया। क्योंकि उनका मिलन, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियां दिखाते हैं, कैसे वो गुदगुदाते हुए आज हम सबको रुलाकर चले गए। आपको अपनी मिमिक्री पसंद आती है? राजू श्रीवास्तव बहुत कल से इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे यहाँ पर, और अपने हर सेशन में यहाँ पर वो एक बार जिक्र जरूर कर जाते थे कि अमिताभ जी आने वाले हैं, अमित जी आने वाले हैं। हर बार ये जिक्र होता था। अभी 2 लाइनें बोलकर बैठ गए। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ा तो बेस आए। मैं मशीन के जरिए बेस बढ़वा लेता हूं, क्योंकि अंदर से नहीं है। सर, वो आपकी सारी फिल्में बहुत बार देखी हैं और कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूं, क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहां।
तो अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी, वो उसको गेट कीपर को कुछ पैसे दे देती थी, वो बता देता चौथा है, चौथा बाएं से चौथा बैठा है। वो पीछे से पकड़, यहाँ बैठे हो तुम, अब तुमका अमिताभ बच्चन खाना दे हैं, खाने के लिए हमरे पास आवत, हमारा करेजा खा लो, फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे हैं। लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। आज एक मैंने सीन किया था कि त्रिशूल फिल्म में जब त्रिशूल में वो सीन था कि आप बिल्डिंग खरीदते हैं और इफ्तिखार बिल्डर हैं, उनसे खरीदते हैं, तो ज़्यादा पैसे आप दे रहे हैं उस बिल्डिंग के, उसकी कीमत से ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो वो इफ्तिखार कहते हैं विजय विजय माफ कीजिए आप अच्छे, आपको धंधा करना नहीं आता, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए कम कर सकता था। फिर आप कहते हैं माफ कीजिए दादा साहब, माफ कीजिए, बिजनेस करना तो आपको नहीं आता, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए आपको ज्यादा दे देता। ऐसी तो पूछते हैं ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में? दादा साहब ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो मेरी मां ने इसमें मजदूरी की है, सर पे ईंट और पत्थर ढोए हैं। फिर इसके आगे मैंने जोड़ा है जो फिल्म में नहीं था, विजय वो आजकल तुम्हारी मां कहां है? जी क्यों? नोएडा में 2-4 बिल्डिंगें मेरी और शुरू हो रही हैं। तो राजू श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन के सामने, लेकिन राजू श्रीवास्तव आज तक इंडिया टुडे के मंच पर अक्सर आते रहते थे। लालू यादव के सामने उन्होंने एक बार उनकी मिमिक्री की जो यादगार बन गई, आज उन्हें याद करते समय यह देखना भी जरूरी है। इसमें किसी को संदेह नहीं कि लालू जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई जलसा हो या कोई पब्लिक गैदरिंग हो, हमेशा लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनकी ओर एक आकर्षण है। यही वजह है कि जितने भी हास्य कलाकार हैं, इंक्लूडिंग शेखर सुमन, जॉनी लीवर, मैं या तमाम लोग, इनकी बातें कर करके सबकी अच्छी इनकम हो रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर लालू जी हम ये भी कहेंगे कि आप देश से ज्यादा हमारे काम आते हैं। थैंक यू। कोई कार्टूनिस्ट, कोई कवि या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन लालू जी को टारगेट जरूर करता है, क्योंकि इनकी बात आसानी तक से लोगों तक पहुंच जाती है और कैरेक्टर वही उठाते हैं जो बहुत मशहूर हो। एक बार ओबामा जी ने लालू जी से पूछा, ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम, स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है, आपको आता है? यस ऑफ कोर्स। तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है, सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से, और 120 करोड़ हैं हम लोग। तो ये भी तारीफ की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं है।
एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी सिमर कानपुर से जुड़ रहे हैं। कानपुर हम आपको बता दें राजू श्रीवास्तव का घर, जहां पर वो पैदा हुए। सिमर, बहुत संघर्षपूर्ण सफर रहा है राजू श्रीवास्तव का। अखिलेश यादव भी याद कर रहे थे, कह रहे थे कि गरीब परिवार से निकले, अपने काबिलियत के दम पर गए। 83 में मुंबई पहुंचे, ऑटो चलाया और ऑटो चलाने के बाद फिर फिल्मों में, सीरियल्स में और तमाम देश दुनिया में नाम कर दिया। अब जब वो नहीं है तो कानपुर उन्हें कैसे याद कर रहा है, जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां की वो आन मान शान रहे। जी बिल्कुल, राजू श्रीवास्तव की बात करी जाए तो उनकी एक जो स्टोरी रही है अपने आप में स्ट्रगलिंग स्टोरी, एक सक्सेस स्टोरी जिसे बोल सकते हैं, वो अपने आप में एक एग्जांपल है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा राजू श्रीवास्तव का वो घर जहाँ पे उनका बचपन बीता, जहाँ से उन्होंने इस जिंदगी के सफर की शुरुआत करी। आप देख सकते हैं वो पीछे श्रीवास्तव का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक नीचे उनके भाई काजू हैं जो आप देख सकते हैं विजुअल्स में टोपी लगाई हुई है। मीडिया से बात करने को उन्होंने मना कर दिया, थोड़ी पर्सनल स्पेस चाहते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि थोड़ा मेंटल स्थिति उनकी अभी ठीक नहीं है। यहाँ पे कई लोगों का जमावड़ा लग चुका है, पुलिस फोर्स बुलाई गई है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला कि वो यहाँ पे राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, उनके घर के आसपास आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। यहाँ पे कई ऐसे लोग जो है, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, कैसे याद कर रहे थे राजू श्रीवास्तव को। उनका कहना है कि इतने सरल स्वभाव के थे कि स्टार बनने के बाद भी जब यहाँ पे आते थे सबको पैसे भी देते थे जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। कई लोगों को घर पे इन्वाइट करते थे डिनर के लिए, कई लोगों के लिए जाते थे। हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं। मैम आप बताइए कि आप लोग यहाँ पे राजू श्रीवास्तव को हमेशा से देख रही हैं, यहीं वो रहे हैं, आज नहीं रहे, वो बुरा लग रहा होगा, हम सब समझ सकते हैं। कुछ उनके बारे में बताइए कि जब यहाँ पे आते थे क्या बात करते थे, कैसे थे? अरे बेटा, यहाँ आते थे सबके हाल चाल पूछते थे, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं, सबके हाल चाल पूछते थे, सबसे हंस के मिलते थे। जैसे वो कॉमेडी करते थे और जिस तरह से आज इस शिखर पे पहुंचे थे, उनको किसी बात का घमंड नहीं था। और जैसे बचपन में गलियों में घूमते थे, ऐसे आज भी अगर आते थे तो पैदल निकलते थे घर से और सबसे मिलते थे, कोई भी मिल जाए और जो भी कह दे हमारे साथ सेल्फी तुरंत लेते थे। अगले साल दीपावली में उन्होंने मिठाई हमेशा बंटवाते थे, जब भी आते थे मिठाई बंटवाते थे, बुजुर्गों को पैसे देते थे, उनके हाल चाल लेते थे। हम सबसे जो भी मिल जाए तुरंत रुक जाते थे, और बताओ कैसे हो? हाँ भैया ठीक है। एक सिर्फ कानपुर का ही नहीं, पूरे प्रदेश का, देश का उन्होंने नाम रोशन करा, एक अपना एक अलग स्थान बनाया। लेकिन आप बता रही हैं जैसा कि अपने गली को नहीं भूले, अपने ग्रास रूट्स को नहीं भूले, हमेशा उन्होंने बनाए रखा। आप लोग बताइए कैसे याद करते राजू श्रीवास्तव को? बहुत अच्छे थे, सबकी मदद करते थे। और हम लोग इतना परेशान है, सुबह से खबर सुनी तो चैन नहीं पड़ रहा है कि आके मट्टी देख ले हम लोग जरा से, समझ लो इतना हम लोग दुख हो रहा है। आप चाहते हैं उनका जो अंतिम संस्कार है कानपुर में करा जाए? कानपुर में करा जाए। हम लोग सब चाहते हैं कि घर में आए, हम लोग देखें। हम लोगों का बहुत मन है देखने का, एक बार समझ लो। माता पिता उनके सब जितना भी परिवार था, यही जन्मभूमि थी उनकी, तो सभी मोहल्ले वालों की यही इच्छा है कि यहाँ पर आए और यहीं पर उनका आखिरी क्रियाक्रम यहीं पे हो, तो सब लोग जो उनकी पुश्तैनियाँ यहाँ रही हैं वो भी यहाँ रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकल नेबर्स है जिन्होंने हमेशा राजू श्रीवास्तव को बढ़ते हुए देखा है, एक उन्होंने वहां से उनकी डिमांड है कि उनका अंतिम संस्कार। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्यों कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। समझ गया, सब इस्तेमाल करके बैठे हैं यहाँ पे। कैसे भैया ये देखो, अरे खर्चा किया है। बहुत अच्छा, क्या बात है। ये 3 घंटे का है,
जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्यों क्यों कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। समझ गया, सब इस्तेमाल करके बैठे हैं यहां पे। जब भी कहीं चुनाव आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, कहीं के भी चुनाव हो, मैंने महसूस किया कि वोट के लिए, वोट हासिल करने के लिए सारे नेता लोग कुछ ना कुछ नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे। बीच में खबर आई थी, मैंने भी न्यूज में देखा था अपने चैनल पे, आज तक पे, कि बड़े बड़े नेता दलित के घर में, गरीब के घर में रात गुजारते थे, रात बिताते थे, वहां खाना खाते थे, उनके साथ वहीं सो जाते थे। तो ऐसे ही चुनाव के समय एक गरीब बुढ़िया के घर पे रात को 2 बजे दस्तक हुई। बुढ़ी निकली, अरे कौन है, कौन दरवाजा ठोक रहा? नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो बहन जी आई हैं, ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। अच्छा भैया तुम्हारी बहन होंगी? हमारी बहन के मेरे 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। अच्छा भैया हम सुला लेते, मगर गरीब का घर है, हमारे 4 पाई एक ही है, उसमें राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। अरे तुम इनको मना कर रही हो, मायावती जी को मना कर रही हो? चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे। चटाई भी तो एक ही है, अमित शाह लेटे हैं। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी छत खाली होगी, छत पकड़ लो, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इनके यहां सोने से। बहन जी सीढ़ी चढ़ती हैं, तभी छत से बहुत ही टिपिकल आवाज आती है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा हमें हमें लखनऊ के अंदर बात कही, हमें सुन थी, हमारा लड़का सुपा अखिलेश हमें बात कही, स्वयं बात कही, सुपा हमें चाचा बात कही, स्वयं बात कही, जे बात हमें जाकर कही, जे बात कही, जे बात ना हम जो स्वयं कही। किसी ने नीचे से कहा, नेताजी आपके परिवार में जो साइकिल छिन्न भिन्न हुई है, इस पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा होगा। अब चाहे का चाहे नेताजी कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई यही चल रहा है। पिछले दिनों मोदी जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मोदी जी कहने लगे, सबकी उड़ाते हो, मेरी उड़ाते हो कि नहीं? मैंने कहा सर हमें तो अपना काम करना ही पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं पावरफुल आदमी की करने में फटती है। तो सर करना पड़ता, तो क्या? मैंने बताया, हमने कहा सर पिछले दिनों में पुष्कर के मेले में गया था, पुष्कर के मेले में घूमने गया था राजस्थान, तो एक टेंट से आवाज आ रही थी, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आइए 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनना सीखिए, 100 रुपीज में प्रधानमंत्री बनिए भाई साहब, नया फार्मूला, आइए बहन जी, आइए भाई साहब, ये बहन जी, ये भाई साहब, ये बहन जी, ये 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए। मैंने 100 रुपए दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। कहने लगा पहली सीढ़ी यही है। अजीब हालात हो जाते हैं। करीब 1.5 साल हो गए, यहाँ पे एक मीटिंग थी मोदी जी की द्वारका में, मैंने भी अटेंड किया था। 1.5 लाख आदमी एक साथ, मोदी 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 मोदी। इसी भीड़ में एक 4 साल का बच्चा, मोदी 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 मोदी। मैंने उसकी मम्मी से कहा,
हमने भाभी जी देखिए, इससे कहते हैं लोकप्रियता। 4 साल का बच्चा मोदी मोदी कर रहा है। बोले भाई जबरदस्ती बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है गोदी। तुम्हें लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है। इसके साथ जितने पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। आपको अपनी मिमिक्री पसंद आती है? राजू श्रीवास्तव बहुत कल से इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे यहाँ पर, और अपने हर सेशन में यहाँ पर वो एक बार जिक्र जरूर कर जाते थे कि अमिताभ जी आने वाले हैं, अमित जी आने वाले हैं। हर बार ये जिक्र होता था। अभी 2 लाइनें बोलकर बैठ गए। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ा तो बेस आए। मैं मशीन के जरिए बेस बढ़वा लेता हूं, क्योंकि अंदर से नहीं है। सर वो आपकी सारी फिल्में बहुत बार देखी हैं, और कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूं, क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहां। तो अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी, उसको गेट कीपर को कुछ पैसे दे देती थी, वो बता देता चौथा है, चौथा बाएं से चौथा बैठा है। वो पीछे से पकड़ा, यहाँ बैठे हो तुम, अब तुमका अमिताभ बच्चन खाना दे हैं। खाने के लिए हमरे पास आवत, हमारा करेजा खा लो। फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे हैं। लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। आज एक मैंने सीन किया था कि त्रिशूल फिल्म में जब त्रिशूल में वो सीन था कि आप बिल्डिंग खरीदते हैं और इफ्तिखार बिल्डर हैं, उनसे खरीदते हैं, तो ज़्यादा पैसे आप दे रहे हैं उस बिल्डिंग के, उसकी कीमत से ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो वो इफ्तिखार कहते हैं विजय विजय माफ कीजिए आप अच्छे, आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए कम कर सकता था। फिर आप कहते हैं माफ कीजिए दादा साहब, माफ कीजिए, बिजनेस करना तो आपको नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए आपको ज्यादा दे देता। ऐसी तो पूछते हैं ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में? दादा साहब ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो मेरी मां ने इसमें मजदूरी की है, सर पे ईंट और पत्थर ढोए हैं। फिर इसके आगे मैंने जोड़ा है जो फिल्म में नहीं था, विजय वो आजकल तुम्हारी मां कहां है? जी क्यों? नोएडा में 2-4 बिल्डिंगें मेरी और शुरू हो रही हैं। एक पत्नी 500 ग्राम सोना रख सकती है। ये नियम फारूक अब्दुल्ला साहब ने करवाया होगा। तो 500 ग्राम सोना रख सकती है, तो 4 बीवियां। वैसे 2016 का सबसे बड़ा जुमला क्या था? 2016 का सबसे बड़ा जुमला था, अरे कुछ गुंजाइश है क्या, कुछ चांस है? हमारे अपने ही नहीं बदले अभी तक। वैसे इस साल बहुत सर्दी पड़ने वाली है। सर्दी इसलिए पड़ेगी कि अच्छे अच्छे लोगों के नोटों की गर्मी खत्म हो गई है। सर्दी बहुत जबरदस्त होगी। अभी रामदेव की बात कर रहे थे बाबा जी की, कल आए भी थे, मैंने उनको हंसाया भी था। ये बिल्कुल सही है, मजाक अपनी जगह है, लेकिन वो योगी भी हैं और देश के लिए उपयोगी भी हैं। और आइए प्रसून जी, आइए। कहाँ पेशाब करने गए थे? नहीं, वो तो सभी जाते हैं। वैसे आज एक बहुत बड़ा दिन है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज सलवार दिवस है। आज ही के दिन रामलीला मैदान में बाबा रामदेव याद आ गया क्या? नोटबंदी पे फारूक साहब, मैंने नेताजी से मुलाकात की, उनके जन्मदिन पे गया। नेताजी मुलायम सिंह जी, उनको प्रणाम करके मैंने कहा कि मुलायम सिंह जी, 500 रुपए और 1000 के नोट बंद हो गए हैं, तो इस पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा होगा। वो बोले, हावे उत्ता पैसा का बाकी आखिर आखिर हमारा का आखिर आखिर सोमबा का आखिर सिपा मौत सिपा हावे वाकई सिपा। हमने नेताजी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस यही चल रहा है। नोटबंदी पे ये बिल्कुल फैक्ट है। सारे न्यूज चैनल में आज तक नंबर 1 रहा, सबसे ज्यादा टीआरपी मिली। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सीरियस है। लेकिन नोटबंदी पे और न्यूज चैनल्स ने जो जिस तरह से उत्साह दिखाया, जी न्यूज लगाओ तो उनके यहाँ न्यूज आती थी, सब ठीक चल रहा है, पैसा आप बदलवाने जाइए, मैनेजर चाय भी पिला रहा है, बिस्किट भी पिला रहा है, दे रहा है, और घर तक वो लोग छुड़वा भी रहे हैं। आज तक लगाइए तो बता रहे हैं भाई तकलीफ भी है, और लोग इस बात से आश्वस्त हैं, खुश हैं कि शायद फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बहुत तकलीफ है। आइए आइए भाई साहब, नमस्कार। ट्रैफिक में फंस गए थे, तशरीफ रखिए। न्यूज चैनल का बता रहा था कि जी न्यूज लगाइए तो लगता है सब बढ़िया, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नोटबंदी पे बैंक मैनेजर चाय भी पिला रहे हैं और बिस्किट भी दे रहे हैं। और आज तक लगाइए तो बता रहे हैं तकलीफ भी है, लेकिन लोग इस बात से संतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं कि भविष्य में सब अच्छा हो जाएगा। एनडीटीवी लगाओ तो लगता है वो बता रहे हैं बस बैंकों से लाशें निकल रही हैं, जो लाइन में जा रहा बस जिंदा लौट नहीं रहा है। लेकिन इस नोटबंदी के फैसले से, मोदी जी के इस फैसले से एक बात अच्छी हुई कि मोदी जी ने मनमोहन सिंह को बोलना सिखा दिया, और 10 मिनट तक लगातार बोले। अब वो 10 साल ना बोले तो कोई बात नहीं।